चैनल द लर्निंग साइड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने सीखा सेंटेंस क्या होते हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इस वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस वो होते हैं जिसमें किसी सेंटेंस को डिफरेंट वे से लिखा या बोला जाता है। सेंटेंस के काइंड्स को समझने के लिए पहले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है ही इज केयरफुल, वह केयरफुल है। सेकेंड सेंटेंस है इज ही केयरफुल, क्या वह केयरफुल है। थर्ड सेंटेंस है बी केयरफुल, केयरफुल रहो। फोर्थ सेंटेंस है हाउ केयरफुल ही इज, वह कितना केयरफुल है। तो आपने नोटिस किया होगा कि डिफरेंट वे से ये सेंटेंस लिखे गए हैं। पहले सेंटेंस से ये पता चलता है कि इसमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी ये एक स्टेटमेंट है। जिस सेंटेंस में कुछ डिक्लेयर किया जाता है या स्टेटमेंट दी जाती है उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस से ये पता चलता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इज ही केयरफुल, इसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस से ये पता चलता है कि इसमें कमांड यानी ऑर्डर दिया जा रहा है, बी केयरफुल। तो जिसमें कमांड या ऑर्डर दिया जाता है ऐसे सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस से ये पता चलता है कि इसमें कुछ फीलिंग शो हो रही है, हाउ केयरफुल ही इज। तो जिस सेंटेंस में फीलिंग शो होती है वैसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इन फोर सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपने ये जाना कि सेंटेंस के फोर काइंड्स होते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कमांड, ऑर्डर, एडवाइस दी जाती है। और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें सडन फीलिंग शो होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस फर्दर डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। फर्स्ट पॉजिटिव, इसे अफर्मेटिव के नाम से भी जाना जाता है, और सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के हर काइंड को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के फर्स्ट काइंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन में क्लियर है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच टेल्स और डिक्लेयर समथिंग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कुछ टेल्स यानी बताते हैं या डिक्लेयर करते हैं, उसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको याद करने का एक क्लू यह भी है, जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है, डिक्लेरेटिव यानी जो कुछ डिक्लेयर करे उसे ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, यानी इसके लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिया, इस सेंटेंस से ये डिक्लेयर हो रहा है कि मैं रिया हूँ, और इसके एंड में फुल स्टॉप भी यूज हुआ है। सो दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस का। शी इज गुड गर्ल, तो देखिए इस सेंटेंस में भी ये डिक्लेयर हो रहा है कि शी इज गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है, और लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप का भी यूज हुआ है। जैसा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बताया गया है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस फर्दर डिवाइड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव को अफर्मेटिव के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग इन ए पॉजिटिव मैनर। पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी भी चीज को पॉजिटिव वे से बताता है। फॉर द एग्जाम्पल, शी इज केयरलेस, दिस इज द पॉजिटिव सेंटेंस।
इसको पहचानने का एक क्लू ये भी है कि जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे ही पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए सेंटेंस विच टेल्स समथिंग इन ए नेगेटिव मैनर। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो किसी भी चीज को नेगेटिव तरीके से बताता है। फॉर द एग्जाम्पल, शी इज नॉट केयरलेस, वो केयरलेस नहीं है। इसको पहचानने का एक क्लू ये भी होता है कि जिस सेंटेंस में नॉट यूज होता है उसे ही नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डिक्लेरेटिव के पार्ट हैं। अब हम सेंटेंस की नेक्स्ट काइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है द सेंटेंस विच आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इट एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क, यानी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, एम आई ए गुड सिंगर, क्या मैं एक अच्छा सिंगर हूँ? तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क पुट अप किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्हाट इज योर नेम। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम्हारा नाम क्या है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट अप किया गया है। सो दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आपने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है और सेकेंड एग्जाम्पल में WH वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन स्टार्ट विद द WH वर्ड। WH क्वेश्चन वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। फॉर द एग्जाम्पल हु, व्हाट, हाउ, व्हेन और वेयर। WH क्वेश्चन से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका कंप्लीट आंसर देना होता है। फॉर द एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज रिया। तो इसमें पूरा आंसर दिया गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सेकेंड पार्ट है वो HV क्वेश्चन, यानी हेल्पिंग वर्ड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे ही हम कहते हैं HV क्वेश्चन। HV क्वेश्चन से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है। वही हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में आप पढ़ते हो इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड एंड वाज, वर। फॉर द एग्जाम्पल एम आई ए गुड सिंगर। देखिए यहाँ पर एम स्टार्टिंग में आया, इसका आंसर हमेशा यस और नो में, जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर आपको यस और नो में देना होता है। हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट अप करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल एम आई ए गुड सिंगर, तो इसमें हुआ कि क्या मैं एक अच्छा सिंगर हूँ? तो जब आंसर आप देंगे तो इसमें यस या नो में आंसर देना होता है। यस, आई एम ए गुड सिंगर। अब हम सेंटेंस के थर्ड काइंड इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड परमिशन। यानी इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है या एडवाइस सलाह दी जाती है या किसी को परमिशन दी जाती है। इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। इस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर टाइप के सेंटेंस हैं, ओपन द डोर, डोर खोलो, यानी ये किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। इसमें प्लीज वर्ड शो कर रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कृपया मुझे 1 ग्लास पानी दें, और इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप का यूज हुआ है। सो दिस इज द इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड टेक एन एंटीबायोटिक टैबलेट डेली, यानी तुम्हें रोज एक एंटीबायोटिक टैबलेट लेनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है? एडवाइस दिया जा रहा है किसी को। तो ये सेंटेंस जिसमें एडवाइस दिया जाता है वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस दिया जाता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं।
नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू कैन कम इन। यू कैन कम इन, इसमें क्या हो रहा है, परमिशन दिया जा रहा है, तो परमिशन देने वाले सेंटेंस को भी इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन होती है ए सेंटेंस विच शो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस जो सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, व्हाट ए क्लेवर गर्ल, ये जो है सडन फीलिंग को शो कर रहा है, सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और ये भी नोटिस करेंगे कि लास्ट में इसके एक्सक्लेमेशन मार्क आए तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ केयरफुल यू आर। ये सेंटेंस भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है और इन द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है, सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट ए नाइस पिक इज इट, एंड इन द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब तक हमने सेंटेंसेस के ऑल काइंड्स के बारे में पढ़ लिया है। अब कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए। तो यहाँ एग्जांपल में मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिया है ही इज ए गुड बॉय। यहाँ कुछ डिक्लेयर हो रहा है, इसलिए यह डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, तो ये अफर्मेटिव पार्ट है, जिसे पॉजिटिव भी कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कैन नॉट जंप। इसमें नॉट यूज हुआ है और इसमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, तो ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट है। थर्ड सेंटेंस है आर यू हेल्थ कॉन्शियस। सो इन दिस सेंटेंस क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड द क्वेश्चन मार्क इज at the end, so we can easily find out this is the interrogative sentence. और आपने देखा होगा यहाँ आर से क्वेश्चन किया गया है, तो आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन किया जाता है तो उसे हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर डू यू लिव। इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड वे है, जिसमें WH से क्वेश्चन किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क कर लो। तो यहाँ क्या हो रहा है, कमांड या ऑर्डर दिया जा रहा है, सो दिस इज द इम्परेटिव सेंटेंस। और आपने एक बात और नोटिस की होगी, यहाँ फुल स्टॉप है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का भी लास्ट में यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड क्लियर योर डाउट्स। तुम्हें अपने डाउट्स क्लियर कर लेने चाहिए, एडवाइस कर रहा है, तो एडवाइस भी इम्परेटिव सेंटेंस में ही आता है, सो दिस इज द इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट ए ग्रेट शो। यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जा रही है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज हुआ है, सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल शी इज। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है और एक्सक्लेमेशन मार्क है, सो दिस इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे टेक बुक्स एंड 10th सेंटेंस है ही इज सो टैलेंटेड। दो सेंटेंस आपको कमेंट में आंसर देने हैं कि ये सेंटेंस का कौन सा काइंड है। तो अब आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो आपको आंसर देना होगा 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस, तो आपका आंसर होगा 4। सो दिस वाज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। Don't forget to like, subscribe and share. We will meet again with new video. Till then, keep learning.